बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हमें मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस पर वजाहत करें या कुछ हमें गाइड करें या बात करें ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस बारे में कि क्या स्टॉक मार्केट जो है इसके साथ किचन को चलाया जा सकता है या स्टॉक मार्केट से हम रोज़मर्रा की जो अपनी ज़िंदगी के अखराजात हैं ये पूरे कर सकते हैं, या ट्रेडर्स रोज़ाना कितना कमा सकता है या अपने प्रॉफिट को बैंक्स में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकता है, प्रॉफिट टेकिंग कैसे कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं कि जिनको जो हमें मुसलसल मौसूल होते रहे, तो हमने आज की वीडियो जो बनाई है वो इसी सवाल के जवाब की तलाश में, ताकि सबसे पहली चीज़ जो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना कंसेप्ट क्लियर करें। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम इस सवाल का अगर जवाब तलाश करें कि क्या स्टॉक मार्केट से किचन चल सकता है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें और कंसेप्ट को समझें कि स्टॉक मार्केट में हर तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप गौर करें तो पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स मौजूद हैं, रिटायर्ड अफराद भी मौजूद हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये सब बराबर कमाते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब लोग सिर्फ ये नहीं कि बराबर नहीं कमाते, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नुकसान भी करते हैं और अपने नुकसान भी करते हैं। तो इस तरह की एक चीज़ों को अगर हम गौर से देखें तो पिछले एक साल के दौरान जब पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती हुए हमें नज़र आई, तो उसमें भी कई ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उसमें हमने देखा कि साजियो था, एफएफसी था, ठट्ठा सीमेंट था, अभी रिसेंटली सिटी फार्मा, और इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। लेकिन क्या इन सब स्टॉक्स में सब लोगों ने पैसा बनाया? नहीं। इन स्टॉक्स के अंदर भी बहुत से लोगों ने जहां अपने पैसे डबल किए या 3 गुना किए हैं, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने नुकसान किया है। तो अब गौर करने की बात यह है कि स्टॉक मार्केट तो एक ही है, स्टॉक भी एक ही है, सूरत हाल भी एक ही तरह की है, सबके लिए बराबर के मौके हैं सबके लिए। लेकिन यहाँ पर जब हम नताइज देखते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो अपनी रकम को डबल और 3 गुना कर गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नुकसानात किए हैं, नुकसान बर्दाश्त किया है। तो नतीजा अब ये निकल रहा है कि सब के लिए मौके बराबर हैं लेकिन नताइज मुख्तलिफ हैं। तो इसको यूँ समझ लें कि जैसे कि एक ही क्रिकेट टीम है और उसके अंदर 11 खिलाड़ी जब खेलने जा रहे हैं तो उसमें से एक सेंचुरी कर रहा है, लेकिन बाकी कुछ ज़ीरो पर भी आउट हुए हैं, कुछ 10 रन पर, कोई 20 पर, कोई 50 पर। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है कि जिनके पास महारत है और जिनके पास डिसिप्लिन है, जिनके पास नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज है, तो उन लोगों की जो स्किल्स हैं, जो काम करने का तरीक़ाकार है, वो उनको दूसरे लोगों के मुकाबले में मजबूत करता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कुछ लोग किचन नहीं चला रहे हैं, घर का बिल्कुल किचन भी चला रहे हैं और घर के अखराजात भी चला रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात भी चला रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेल लर्निंग के साथ और बहुत अच्छे काम के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जिनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, जो कभी फियर का शिकार हो जाते हैं, जो कभी ग्रीड का शिकार हो जाते हैं, जो कभी डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं कर सकते, एक प्लान नहीं बनाते या प्लान बनाकर उस पर अमल नहीं करते और शॉर्ट टर्म के अंदर प्लानिंग के अंदर चेंजेस करते रहते हैं, तो ऐसे लोग मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्म नहीं कर सकते और स्टॉक मार्केट में पैसा भी नहीं बना सकते, और स्टॉक मार्केट इनको फिर एक मुस्तकिल किस्म की आमदनी भी नहीं देती। लेकिन ऐसे बेशुमार घर लोग हैं जिनका अखराजात
इसी स्टॉक मार्केट से भी चल रहे हैं, लेकिन वो मैं आगे जाके बात करूँगा। तो यहाँ अहम सवाल ये है पैदा होता है कि महारत क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम ये सब चीज़ें करें। तो मैंने जैसे कि बताया कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए और इमोशंस पर कंट्रोल भी होना चाहिए, और आपको एक ख़ास लेवल पर काम करना है। तो ट्रेडर्स को पहले, या जो लोग इससे माहाना अखराजात निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपना एक टारगेट भी सेट करना चाहिए। और अब टारगेट के अंदर भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, इन दोनों के ऊपर भी काम करते हुए आपको सब चीज़ों का ख्याल करना होगा। और रिस्क रिवार्ड रेशो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सीखने वाली भी हैं। आप इस तरह नहीं है कि स्टॉक मार्केट से आप माहाना बुनियादों पर काम करना चाहते हैं, लेकिन आप इसको सीखे बगैर सोचें कि मैं ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ कर जाऊंगा। तो यहाँ पे बेशुमार लोगों के हमें सवालात मौसूल होते हैं कि क्या मैं जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट के ऊपर आ जाऊं और स्टॉक मार्केट से कमाना शुरू कर दूं। तो उसके लिए हमारा तो एक ही आंसर होता है कि आपने सबसे पहले अपना ये काम करना है कि आपने इसको सीखना है। जब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर पूरी तरह से हर तरफ की चीज़ों को समझेंगे नहीं, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें हर तरह की जो इल्म है वो आपको काम आएगा। लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं और बग़ैर सीखे आप थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद, महीना 2 महीने 4 महीने के बाद ये सोचना शुरू कर दें कि जनाब इससे किचन चलाना जो है ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि किचन चलाने के लिए या घर का निज़ाम चलाने के लिए आपको एक ख़ास किस्म की आमदनी की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ अफराद जो पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास है, वो कम से कम 70-80 हज़ार रुपया उनको ख़र्चा चाहिए। उससे ज़्यादा भी लोग हैं जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया माहाना ख़र्चा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ख़र्चा करने वाले भी लोग हैं। तो अगर आप हर महीने इतनी एक मुस्तकिल आमदनी चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से आपको मिले, तो इसके लिए आपको एक टारगेट भी मुतय्यन करना है और उसे हर महीने हासिल भी करना है। तो सब लोग अपने आप से अगर ये सवाल करें जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्या वो अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके ये फ़ैसला कर सकते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो क्या मैं हर महीने इतने पैसे कमा सकता हूँ, और कमाने के बाद उस, या जो आप परफॉर्म कर रहे हैं हर महीने, उसको आप अपनी एक नोटबुक पर नोट करें, रिकॉर्ड को मेंटेन करें, हर रोज़ आपने किस तरह से परफॉर्म किया है ये नोट करें। तो यहाँ पे ट्रेडर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स की भी मैं बात करूँगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो, ये बहुत अहम बात है, इन्वेस्टर्स भी कमाते हैं, इसी तरह से अपने खर्चात चलाते हैं। तो आगे जाके मैं थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रेडर्स के लिए ख़ास तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि वो डेली नोट करें कि उन्होंने कितना आज टारगेट किया, क्या अचीव किया, क्या गलती की, कहाँ पे नुकसान किया और किस तरीके से वो प्रॉब्लम का शिकार हुए, और उन गलतियों को कंट्रोल करने की कोशिश करके इम्प्रूवमेंट करें। तो इसमें वो कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को बेहतर करने की पोजीशन में आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जब आप प्रॉफिट बनाते हैं तो उस प्रॉफिट को आपने बैंक में भी लाना है, कन्वर्ट करना है, वापस लाना है। वरना मार्केट के अंदर आपने अगर दोबारा वही री इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो पैसे आपके हो सकता है अगली ट्रेड के अंदर या कुछ दिनों के अंदर दोबारा आपके ख़त्म भी हो जाएं, मार्केट वापस भी ले ले, और ये भी हो सकता है कि आप लॉसेस में चले जाएं और नुकसान शो हो। तो इसलिए जो आपने कमाया होगा वो मार्केट आपसे वापस ले लेगी। तो इस सूरत में आप स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा तरीके से काम करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में यकीनी तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो माहाना बुनियादों पर पैसे बनाने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा महारत के साथ काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड काम करते हैं। तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज के साथ हमने काम करना होता है, कितने % हमने प्रॉफिट बनाना है, ये हमारे जहन में होना चाहिए। और अगर आपका वो टारगेट अचीव हो जाए तो आपको फ़ौरन क्विक वहाँ से बाहर, और अपना खुशकिस्मती समझें कि आपने जो टारगेट अपने जहन में रखा था वो अचीव हो गया है। तो अब उसके बाद मार्केट की तरफ बार बार अगेन एंड अगेन ट्राई करना और मज़ीद उसके अंदर रहना,
वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और जो आपका टारगेट अचीव हुआ है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है। वो लोग जो कामयाब होते हैं वो मनी मैनेजमेंट करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं, जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें महारत के साथ काम करते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करते हैं। तो इसके अलावा डिविडेंड्स के ज़रिए बहुत से लोग जो हैं वो अपना घर का सिस्टम चलाते हैं, लेकिन डिविडेंड्स को एक ख़ास लेवल तक डिविडेंड्स हासिल करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। तो वो कामयाब लोग होते हैं जो उस वक्त उन स्टॉक्स में, डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं जब वो कम कीमत थे, जब वो कंपनीज़ ग्रो करने की शुरू हुई थी, या जब कंपनीज़ ने डिविडेंड्स देना शुरू किए थे तो उन्होंने उस कंपनीज़ को ख़रीदना शुरू किया और उसमें एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली जैसा कि उनका जो एक माहाना ख़र्चा, जैसे मैंने बताया किसी का 80,000 है, किसी का 1.5 लाख है, तो वो ख़र्चा उनको अब डिविडेंड्स की शक्ल में मिल रहा है। लेकिन उसके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होना भी ज़रूरी है और प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों को कामयाबी होती है जिन्होंने उन कंपनीज़ में उस वक्त इन्वेस्टमेंट की जब वो कंपनीज़ नहीं थी, जब उन्होंने ग्रोथ शुरू की, जब वो कंपनीज़ इतनी ताकतवर नहीं थी। तो हम देखें अगर, तो यहाँ पर कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर आज भी हमारे पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की वजह से इन लोगों के किचन्स चल रहे हैं। तो उसमें आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर लोगों ने आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो आज उन डिविडेंड्स के ज़रिए वो अपने माहाना अखराजात चला रहे हैं। तो उन कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं लेना चाहूँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि UBL को आप देख लें, एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एक अच्छा स्टॉक है। फौजी फर्टिलाइज़र है, वो एक अच्छा स्टॉक है। कोलगेट अच्छा है, कैपको अच्छा, हपको, मिलर ट्रैक्टर्स। तो ये सब ऐसे शेयर्स थे जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वालों ने बहुत अच्छे टाइम्स पर इन्वेस्टमेंट्स की थी और आज भी उनको जो डिविडेंड्स मिलते हैं उसकी बुनियाद पर वो अपनी काफ़ी सारे मैटर्स सॉल्व करते हैं, घर के अखराजात चलाते हैं। लेकिन इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास महारत हो, डिसिप्लिन हो, सब्र हो, हौसला हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, तो ये सब तब आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर ये आप इसमें ये डिसिप्लिन, ये फाइनेंशियल नॉलेज, ये सब चीज़ें नहीं लेते और उसके साथ आप आके 2-4 माह के अंदर स्टॉक मार्केट की रंगीनियों में खो जाते हैं और उसकी जो कशिश है उसको इतना ज़्यादा फील करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है। नो डाउट स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन नॉलेज ना होना, महारत ना होना, सब्र हौसला ना होना, डिसिप्लिन ना होना, कोई टारगेट ना होना, प्रॉफिट टेकिंग को सही तरीके से ना करना, तो ये आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। और जो लोग इन सब चीज़ों का ख्याल करते हैं, इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, डिसिप्लिन के साथ, महारत के साथ, नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं, तो उनको कामयाबी भी मिलती है और उनके लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो बिल्कुल किचन चलता है, घर के अखराजात चलते हैं, लेकिन उन लोगों के जो बाकायदा सीख कर तरीके के साथ, एक ख़ास लाइन के साथ, एक ख़ास लाइन ऑफ लेंथ के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी इसी तरीके से काम करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।